ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कुरान शरीफ की एक आयत शरीफ़ा का एक हिस्सा है जो आपको मैंने पढ़कर सुनाया, जिसमें रब तआला ने इरशाद फरमाया कि हज और उम्रे को अल्लाह के लिए मुकम्मल करो, पूरा। सबसे पहली बुनियाद जो हर इबादत के लिए है वो है खालिसतन अल्लाह के लिए करना। सिर्फ एक, फ़कत एक, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी अमल का करना इबादत, और उसके सिवा कोई भी दूसरा इरादा हो तो वो इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। इसका ख्याल रखो। हमारी नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, कुछ भी हो। तो रब ने फरमाया वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो। तो सबसे पहले अपनी नियत को खालिस कर लिया जाए। अब उसके बाद सबसे पहले हम आपसे अर्ज़ करेंगे कि उम्रा क्या है। लफ्ज़ उम्रा जो है, इसका माना होता है लुगत के एतबार से ज़ियारत करना। बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत, इसको उम्रा कहते हैं, और ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। जबकि हज जो है, अगर अल्लाह ने किसी को इस्तिताअत अता फरमाए तो उस पर हज का करना फ़र्ज़ है। हमेशा इबादत किस दर्जे की है उसका भी हमको मालूम होना चाहिए, वरना ये कि उम्रे पे उम्रा कर लिया, इतना पैसा खर्च कर डाला कि हज कर सकता था, गुनहगार होगा, इसलिए कि हज का करना फ़र्ज़ है। बहरहाल उम्रा या हज, इन दोनों के लिए सबसे पहली बुनियाद जो है वो एहराम। बग़ैर एहराम के ना उम्रा अदा किया जा सकता, ना हज अदा किया जा सकता। ये हमेशा जहन में रखें। एहराम कहाँ से बांधना, क्या बांधना, ये बातें पिछले बयानात में मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ। अब इस बार जो हमारे यहाँ हुज्जाज कराम जा रहे हैं, वो चूँकि सफ़र जो है मदीना तैयबा का है, इसलिए उनको नागपुर से या बॉम्बे से कहीं से एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं। मदीना तैयबा जाने के लिए किसी एहराम की ज़रूरत नहीं। मदीना तैयबा जाएंगे वो, वहाँ 10 दिन 11 दिन जो भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, वहाँ रहने के बाद अब जब वो मदीने से मक्का जाएंगे तो मदीने से मक्के की तरफ की जो मीक़ात है वो ज़ुल हलीफ़ा कहलाती है, वहाँ से उनको एहराम बांधना पड़ेगा। एहराम जो है, इसके माना क्या है? एहराम का मतलब होता है हराम करने वाला, रोक देने वाला। जैसे आप देखिए, हम नमाज जो शुरू करते हैं, पहली तकबीर को क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर, ये फ़र्ज़ है, इसका ख्याल रखना। नमाज में पहली तकबीर जो है, जिससे हम नियत बांधते हो, तकबीर तहरीमा, वो फ़र्ज़ है, और बाज़ की बाद की जो तकबीरें हैं वो सुन्नत है। अगर तकबीर तहरीमा ही आदमी ने नहीं किया तो उसकी नमाज ही नहीं अदा होगी, पहला फ़र्ज़ ही छूट जाएगा। ये मसाइल हमको मालूम होने चाहिए बुनियादी। तो तहरीमा का जिस तरह मतलब होता है हराम करने वाली, उसी तरह एहराम का मतलब भी होता है रोक देने वाला, हराम करने वाला। हालत एहराम में वो बहुत सारी चीज़ें जो आम हालात में मुसलमान के लिए जायज़ थी, उस पर बंदिश लग जाती है। उनमें कुछ चीज़ें, मसलन ये मियाँ बीवी के लिए तो सारे ताल्लुकात हर हाल में पूरी तरह इजाज़त है, लेकिन हालत एहराम में न सिर्फ ये कि वो अमल, बल्कि उस उन्वान से कोई बात करना, उसका ख्याल करना भी मना है। बीवी से कुर्बत सोहबत जो होती है, उस उन्वान से कोई बात करना वो भी मना है, उसका ख्याल करना भी मना है। इसी तरह खुशबू का इस्तेमाल, यानी हम खुद खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना खुशबू लगा सकते हैं एहराम की हालत में, और ना किसी खुशबूदार चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दवा हो, कोई टूथपेस्ट हो, कोई साबुन हो, कोई खाने पीने की चीज़ हो, किसी खुशबू का इस्तेमाल, हर तरह की खुशबू का इस्तेमाल मना है। मगर
हालत एहराम में हम खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे आजू बाजू में कोई खुशबू लगाया हुआ उसकी महक अगर हमारे नाक में आ रही है, उससे हमारे एहराम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ख्याल रहे, हमें खुशबू का इस्तेमाल मना है, हर तरह का इस्तेमाल मना है, लेकिन वो खुशबू जो फजा में है वो हमारी नाक में आए। सारी दुनिया ने थोड़ी, जैसे फर्ज कीजिए मैंने एहराम बांध दिया, तो क्या आप सबने एहराम बांध लिया क्या? अरे मैंने बांधा, मुझे मना है बाबा, आपको किसने मना किया इतर लगाने से? अब वो खुशबू मेरे नाक में आएगी तो उससे मेरे एहराम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एहराम जो है वो शुरू होता है नियत करके तलबिया पढ़ने से। ये बुनियाद याद रखो, एहराम शुरू होता है नियत करके, एहराम की नियत करके तलबिया पढ़ने से एहराम शुरू होता है, एहराम शुरू हो जाता है। अब एहराम बांधने के लिए आम तौर से जो यानी हमारे ट्रेनर्स भी बताते हैं, किताबों में भी लिखा हुआ है, आदमी गुस्ल कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, नफल नमाज का वक्त हो तो, और उसके बाद जो अपना टोपी है या जो दोनों एहराम की जो चादर है उसने ओढ़ रखा है, उसको पहले सर पे रखे नमाज पढ़ते वक्त, नमाज के बाद उसको सर से उतार दे। ये सब अपनी जगह ठीक है, ये सब अपनी जगह ठीक है। ख्याल रखो कि एहराम के लिए मर्द का जो लिबास है वो मुतय्यन है 2 बगैर सिली हुई चादरें। एक चादर तहमत की तरह लपेटना है और दूसरी चादर को अपने दोनों कांधों के ऊपर से ओढ़ लेना है। याद रखना, दोनों कांधों पर से अपनी चादर को ओढ़ना है। वो जो एक नीचे से, बगल के नीचे से निकाल के रखते हैं ना, ये गलत बात है, मसले के खिलाफ है। चादर जो होगी लपटी होगी तहमत की तरह और दोनों कांधों पर एक चादर पड़ी होगी। ये मर्दों के लिए। अब इसके अलावा कोई ऐसा लिबास जो सिला हुआ है जिस्म की साख्त पर, वो मना है। जिस्म की साख्त पर सिला हुआ, चड्डी, बनियान, अंडरवियर, ये सारी चीजें मना है। इसी तरह कुर्ता पैजामा, कोई भी कपड़ा जो जिस्म की साख्त पर सिला हुआ है, जिस्म की साख्त पर सिला हुआ कपड़ा मना है। मगर अब जाहिर है कि हमने जब एहराम बांधा तो हमारी दस्ती तो रहेगी ना हमारे पास। दस्तियां भी जो आती हैं वो चारों तरफ सिली रहती है, इससे कुछ नहीं होता भाई। जिस्म की साख्त पर सिला हुआ कपड़ा मना है, वरना बैग हमारा वो भी सिला हुआ है, दस्ती भी सिली हुई है, इससे कुछ नहीं होता। दूसरी बात, औरतों के लिए कोई मखसूस लिबास एहराम का नहीं है। वो लोग जो अपनी दुकानों पर बोर्ड लगा के रखते हैं यहाँ औरतों का एहराम मिलता है, वो जाने, उनका दीन ईमान जाने, औरतों का क्या एहराम होता है। कोई एहराम नहीं होता औरतों का। औरत जो कपड़ा पहने, अब जाहिर है कि आम हालात में अगर उसको ऐसा कपड़ा पहनना है जो पूरी तरह जिस्म को ढके, तो एहराम की हालत में तो बदलिए अटम ऐसा कपड़ा पहनना है भाई। तो जो कपड़ा औरत पहनती है उसी में वो एहराम की नियत कर लेगी। उसके लिए मर्दों के लिए 2 बगैर सिली हुई चादरें जो हैं वो लिबास हैं, औरतों के लिए कोई मखसूस लिबास नहीं। अब एहराम के नाम पर औरतों को वो एक टोपी के जैसा बना देते हैं ताकि बाल वाल न टूटे। वो कोई सुन्नत फर्ज नहीं है, अगर आदमी करना चाहता करे, लेकिन वो कोई एहराम नहीं है और एहराम का हिस्सा नहीं है। एहराम बांधने वक्त आदमी ने 2 रकात नमाज पढ़ ली अगर मौका है, और उसके बाद मर्द एहराम बांध रहा है। हम तो मर्दों के मसले बयान करेंगे। मर्द एहराम पर जब वो नमाज पढ़ रहा है 2 रकात, तो जाहिर है कि अपना चादर जो लुंगी के जैसे बांधा है वो, और दूसरी चादर जो वो सर के ऊपर से ओढ़ के, जैसे हम लोग सर्दियों के दिन में अपने शाल वगैरह ओढ़ते हैं ना, वैसे 2 रकात नमाज पढ़ ले। और नमाज पढ़ने के बाद अपना सर खोल दे, सर पर से चादर को उतार के फिर कांधे पर से कर ले। इसलिए कि हालत एहराम में मर्द के लिए उसका चेहरा, उसका सर, मर्द का चेहरा, उसका सर और उसके पैर का ऊपरी हिस्सा ये खुला रहना जरूरी है। मर्द के लिए चेहरा, सर और पैर का ऊपरी हिस्सा खुला रहना जरूरी है, इसको नहीं ढका जाए हालत एहराम में। और औरत के लिए सिर्फ उसका चेहरा खुला रखना है और बाकी पूरा जिस्म पूरी तरह ढका रहेगा, उसमें कोई एतराज नहीं है। अब आदमी ने चादर ऊपर करके नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, उसके बाद चादर को कांधे पर से करे, सर खुल गया, चेहरा खुला हुआ है। अब ये नियत करेगा। अब ये नियत जो करेगा आज की तारीख में
चाहे वो कोई नागपुर बॉम्बे से करे, मदीने से करे, ये नियत जो होगी ये उम्रे का एहराम होगा, ये उम्रे का एहराम होगा। अल्लाह मैं एहराम बांधता हूँ उम्रे के लिए, इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी जानिब से कबूल फरमा दे। उर्दू में इसलिए कि अरबी में क्या याद होगी हमको नहीं याद। अल्लाह मैं एहराम बांधता हूँ उम्रे के लिए, इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी जानिब से कबूल फरमा दे। और इसको जैसे ये नियत बांधा बोला और उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये 3 मरतबा पढ़ी, 3 मरतबा तकरार के साथ, कदरे ऊंची आवाज में। मर्द औरत जो है वो नमाज पढ़े, अब उसको कोई सर खोलना तो है नहीं और वो उसी तरह नियत कर ले, लब्बैक पुकार ले, बस आपने एहराम की नियत करके लब्बैक पुकारा, आपका एहराम शुरू हो गया। अब इस पर जो एहराम की पाबंदी है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। नमाज की हम नियत बांध लेते हैं तो क्या उसके बाद कोई बहुत परेशानी हो जाती है, सलाम फेरे तक आराम रहता है नमाज में। रोजे की नियत बांधते तो क्या टेंशन लेते हैं क्या, आराम से रोजा हो जाता है। वैसे एहराम जो है टेंशन नहीं ले, मसले इतने घुमा घुमा के बताने का कि आदमी कैसा होगा, हवाई जहाज में बैठने के पहले चादर पहन लेना और जब हवाई जहाज उड़ेगा उस वक्त नियत करना, क्या मसले हैं क्या ये। यहाँ पर आधे घंटे 1 घंटे से आफत आ रही है, हज का एहराम 3 दिन का रहेगा, तो उस वक्त क्या करोगे, 1.5 दिन का बांधोगे क्या, बेकार की बात है। मेरे भाइयों, एक होता है मसाइल को बताना और एक होता है मसाइल को जबरदस्ती बारीक करके उसको पेश करना। अभी आपका एहराम शुरू हो गया, हालत एहराम में लब्बैक जो है ये अफजल तरीन जिक्र है। कहीं चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। औरत कम आवाज से। अब इस एहराम का कमाल सुनिए। एक औरत हालत हैज से और उसकी फ्लाइट शुरू हो, फ्लाइट का नंबर आ गया, वो हैज से है, क्या करेगी, अरे इसी हाल में नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज नहीं पढ़ेगी, वुजू करना का चाहे कर ले और उसके बाद उसी हालत में वो एहराम बांध ले, एहराम की नियत कर ले, लब्बैक पुकार ले, उसका एहराम शुरू हो जाएगा। पूरे हज में और उम्रे में ये ख्याल रखो कि तवाफ़े बैतुल्लाह के सिवा बाकी जितनी इबादत है कहीं भी औरत की नापाकी जो है वो बीच में हायल नहीं होगी। अब यहाँ से आप चले, मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचाया अल्लाह ने, हरम मोहतरम में मस्जिद हराम में दाखिल होते वक्त किताबों में लिखा है बाबू सलाम से दाखिल होना, मत ढूंढना बाबू सलाम। अब वहाँ जो भी बड़ा दरवाज़ा है उसे दरवाजे में दाखिल होते वक्त आप निगाह नीची करके दाखिल हों, जैसी निगाह बैतुल्लाह शरीफ पे पड़े उस वक्त जो दुआ करेंगे कबूल हो जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ से हजर असवद के सामने आना। हजर असवद का मैंने पिछले जुमे में बताया था कि हजर असवद जो है उसकी एक ही पहचान है कि उसके ऊपर लंबा खड़ी हरी लाइट जलती रहती है और ऐन उसके मुहाज में उसके सामने पीछे जहाँ मताफ ख़त्म होता है वहाँ भी, ताकि आदमी को दोनों तरफ से सीध मालूम हो जाए। मर्दों को अपना तवाफ शुरू करने के पहले यहाँ एक काम करना है और वो ये है कि अपनी एहराम की चादर, ये कांधा जो सीधा कांधा है इसके नीचे से डाल लेना है। इसको क्या कहते हैं, इस्तिबा कहते हैं। इस्तिबा याद रखने की जरूरत नहीं, आप खाली ये याद रखो कि एहराम शुरू करने के तवाफ शुरू करने के पहले बैतुल्लाह शरीफ में जब आप दाखिल हो गए तो हजर असवद के सामने खड़े होने के पहले अपनी चादर जो एहराम की है उसको सीधे कांधे के नीचे से डाल के ऊपर से, मतलब सीधा कांधा खोल लो और उसके बाद ठीक हजर असवद के सामने आ जाओ। हजर असवद के सामने आने के बाद अल्लाह नियत करता हूँ मैं तेरे घर के तवाफ की, अल्लाह इसे आसान फरमा दे, कबूल फरमा। उर्दू में अल्लाह मैं नियत करता हूँ तेरे घर के तवाफ की, अल्लाह इसको आसान फरमा दे, कबूल फरमा। और उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यहाँ तक हाथ डाला नीचे उतार और उसके बाद हजर असवद की तरफ इस तरह हाथ करके
इस तरह हाथ करके गोया आपने हजर अस्वद पर हाथ रखा, अपने हाथ को चूम लिया। इसको इस्तिलाम कहते हैं। इस्तिलाम लफ्ज़ याद रखने की जरूरत नहीं, आपको हजर अस्वद की तरफ हाथ बढ़ाकर उसको चूम लेना है और सीधे तरफ फिर जाना है। राइट हैंड पे फिरेंगे आप, बैतुल्लाह शरीफ जो होगा वो आपके लेफ्ट कंधे के सीध में आ जाएगा। ये इस तरह फिरने के पहले जरा हजर अस्वद के जो सामने खड़े थोड़ा और इधर हो जाए, लेफ्ट साइड में जरा सरक जाएं, अगर जगह हो तो। वहाँ अभी आजकल के हालात ऐसे हैं कि तवाफ अपने को करना नहीं पड़ता, लोग खुद ही करा देते हैं अपना तवाफ। इतना मजमा रहता है कि आपको खुद ही लेके चलते हैं लोग। तो हजर अस्वद के सामने नियत करके हजर अस्वद को इस तरह मैंने चूम के और अपने हाथ को इस तरह चूम के थोड़ा सा जरा अलग उल्टे तरफ सरकना है, ताकि अपना तवाफ जो शुरू हो वो उससे भी जरा हट करके पूरा बैतुल्लाह हमारे तवाफ में आ जाए। अब उसके बाद सीधे तरफ आप चलना शुरू करेंगे। बैतुल्लाह आपके बाएं कंधे के सीध में रहेगा और यहाँ से चलते चलते आप जो दुआ करना चाहे वो दुआ। मैंने आपको बताया पहले चक्कर की दुआ से सातवें चक्कर की दुआ जो है कुछ मसनून नहीं है। आप यहाँ से चलते चलते जो दुआ चाहें, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन पढ़ सकते हैं। तीसरा कलमा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ सकते हैं। इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़, जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, कुछ मखसूस नहीं है। अब आप चलते 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 चलते, हाँ एक बात और, इसके साथ ये चूंकि आप तवाफ़े उमरा कर रहे हैं, ये तवाफ़े उमरा आप कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ पहला जो 3 चक्कर होगा उसमें आपको रमल करना है। रमल क्या है कि आपको थोड़ा सा अकड़ के, जैसे पहलवान लोग चलते हैं ऐसे ऐसे चलना है। और ये मजमे में इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा सा आप सरकते सरकते अगर आप इधर आ गए कि हाजियों का जो बहुत मजमा चल रहा है उससे अगर जरा आगे आ जाएंगे तो आपको रमल करना आसान हो जाएगा। ये रमल शुरू के 3 चक्कर में करना है, शुरू के 3 चक्कर में रमल करना है। इन्हें थोड़ा सा हर चक्कर आपका पूरा होगा आके हजर अस्वद के सामने। और अब जो है हमेशा हजर अस्वद के सामने जब आएंगे चक्कर पूरा होगा तो आप अपना हाथ उधर बढ़ाएंगे और इस्तिलाम करेंगे। ये इस्तिलाम जो है हजर अस्वद को चूमना है, हमारे करीब में नहीं, हम दूर से उसको चूम रहे हैं, उसको चूमने का सवाब अपने को मिल जाएगा। दूसरा चक्कर शुरू कीजिए, तीसरा चक्कर शुरू कर दीजिए। अब आपका ये तवाफ जो है हजर अस्वद से शुरू होगा, हजर अस्वद से शुरू होकर दूसरे कोने पर आएगा, दूसरे कोने से तीसरे कोने पर आएगा और तीसरे कोने के बाद हजर अस्वद के पहले वाला जो कोना है, हजर अस्वद के आने के पहले वाला कोना जो है वो रुकने यमानी कहलाता है। रुकने यमानी इसलिए कहते हैं कि यमन का मुल्क जो है उसी के सीध में है। इसके जो सुतूनों यानी जो कोनों के नाम है रुकने इराक़ी, रुकने शाही और रुकने यमानी। तो रुकने यमानी जो है ये कोना हजर अस्वद के पहले वाला कोना आएगा। इस कोने के सीध में आकर हजर अस्वद तक जो आपका तवाफ होता है, यहाँ पर रब्बना आतिना पढ़ना सुन्नत। बस इतना ख्याल रखो। मैंने इसलिए आपसे अर्ज किया था तलबिया याद कर ले आदमी, लब्बैक याद कर ले, रब्बना आतिना याद रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और तीसरा कलमा याद कर ले, उसका हज हो जाए। उसको ज़्यादा टेंशन में बेचारे को मत डालो। इसके पहले नमाज तो नहीं पढ़ता था, वो तो इतने सारे मसले बता तो भग जाएंगा। अब ये हुआ कि रुकने यमानी से हजर अस्वद तक आने में रब्बना आतिना सुन्नत है। फिर यहाँ पर आया, फिर इस्तिलाम किया, दूसरा चक्कर शुरू किया। दूसरे चक्कर में भी रमल कर रहा है, थोड़ा आकड़ के चल रहा है, थोड़ा पहलवान जैसा चल रहा है, किसी को मारना वाना नहीं, थोड़ा ऐसा चलने का। और उसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं। तीसरा चक्कर जो है उसमें भी रमल करेगा, फिर इस्तिलाम करेगा, फिर चौथा चक्कर शुरू करेगा। चौथे चक्कर से रमल खत्म हो जाए। चौथे चक्कर से अब रमल नहीं करना है। अगर कोई आदमी भीड़ की वजह से और भूल गया रमल करना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका तवाफ हो जाएगा। सुन्नत छूट जाएगी, सवाब कम होगा। सुन्नत का तर्क जो है वो सवाब को कम कर देता है, इसका ख्याल है। ये नहीं सुन्नत तर्क हो गई और उसके बाद भी सवाब पूरा मिलेगा, क्यों मिलेगा? सुन्नत आपने अदा नहीं किया तो। तीनों चक्कर में अब चौथा चक्कर जो है वो सादा तवाफ करेगा। इस तरह ये 7 चक्कर, 7 फेरे जो होंगे, इसका तवाफ पूरा होगा। बैतुल्लाह का हर तवाफ इसके तवाफ करने वाले पर 2 रकत नमाज को वाजिब कर देता है, वो कहलाती है वाजिब तवाफ।
अब इसका तवाफ पूरा हुआ। तवाफ पूरा होने के बाद फिर उसने इस्तेलाम किया। तवाफ पूरा होने के बाद फिर इस्तेलाम किया। इस तरह कितने इस्तेलाम हो गए? 8 इस्तेलाम हो गए। और उसके बाद ये 2 रकात नमाज वो मकाम इब्राहिम के पास, मकाम इब्राहिम के पास खड़े रहने की जगह नहीं, वहाँ का नमाज पढ़ेगा तो भाई? ये मकाम इब्राहिम ने पूरी मस्जिद हराम में जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ लो। शर्त यह है कि वो वक्त ऐसा ना हो जिस वक्त नफल नमाज नहीं पढ़ी जाती। जैसे हम असर और मगरिब के दरमियान कोई नफल नमाज, अगर असर और मगरिब के दरमियान हमने तवाफ़ किया, उनके हाजी कब पहुँचेगा, कब तवाफ़ करेगा, वो सब अल्लाह के हवाले रहता है, अपने अपने एतबार से होता है। तो अगर कोई हाजी कोई तवाफ़ असर और मगरिब के दरमियान करता है तो उस तवाफ़ के बाद की नमाज जो वो मगरिब के बाद अदा करे, इसलिए कि असर और मगरिब के दरमियान कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। हो गया, अब ये तवाफ़ कर लिया, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद फिर मुल्तज़म हजर अस्वद और बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा इसके दरमियान की जगह मुल्तज़म करना। इसका मतलब होता है चिमटने की जगह। वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को बैतुल्लाह के ऊपर फैला के अपने सीने मुबारक को, अपने गाले मुबारक को बैतुल्लाह पे रख के वहाँ अपने दुआ फरमाई है। दुआ कबूल होने की जगह है। लेकिन आज के रश में वो मुमकिन नहीं। जो मुमकिन नहीं है वो बताते जा रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है। ज़बरदस्ती उस चक्कर में नहीं पड़े, उसके दूर खड़े होकर, उसके सिर में खड़े होकर जहाँ मौका मिले वहाँ से दुआ कर लीजिए। आपकी मजबूरी है, आपको इंशाल्लाह अजर मिलेगा। मुल्तज़म पर खड़े होकर दुआ करिए और इसके बाद आराम से अपना जमजम पीजिए। जमजम के बाद, जमजम पी लेने के बाद अब आप आएंगे सई के लिए। सई जो है वो सफ़ा और मरवा के दरमियान की जाती है। सई जो है जहाँ की जाती है, जिसको मसआ कहते हैं, बिल्कुल मस्जिद हराम से लगा हुआ है। अभी समझ ही में नहीं आता कहाँ से मस्जिद हराम ख़त्म हुई, कहाँ से सही मसा शुरू हो गया। लेकिन ये हिस्सा मस्जिद हराम के बाहर का है, इसका ख्याल रखना। अब आप सफ़ा पर गए, सफ़ा पर खड़े होकर आप ज़रा थोड़ा फिरेंगे तो दूर से बैतुल्लाह शरीफ दिखाई देगा। बैतुल्लाह की तरफ रुख करके दुआ करें और उसके बाद नियत करें, अल्लाह मैं इरादा करता हूँ सही करने का। अल्लाह मैं सही करता हूँ और इस सही को मेरे लिए आसान फरमा दे, कबूल फरमा दे। और उसके बाद सफ़ा से उतर कर आप मरवा की तरफ चलें। अच्छा खासा फासला है दोनों के दरमियान। इन दोनों के दरमियान मिलैन अखज़रैन, 2 आपको हरे ट्यूबलाइट दूर दूर जलते हो, जैसे एक उस कोने में एक उस कोने में जल रहा है, 2 हरे ट्यूबलाइट जल रहे हैं। ये मिलैन अखज़रैन कहलाते हैं। ये वो जगह है दरमियान की जहाँ हज़रत हाजरा बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी। तो यहाँ पर हाजी के लिए भी यह ज़रूरी है, मर्द हाजियों के लिए, कि वो इस दोनों हरे लाइट के दरमियान, जिसको मिलैन अखज़रैन कहते हैं, ज़रा तेज़ रफ्तार से चले और उसके बाद जब ख़त्म हो जाए फिर नॉर्मल रफ्तार से सफ़ा से मरवा पर गया, 1 चक्कर हो गया। सफ़ा से मरवा पर गया, 1 चक्कर हो गया। मरवा से उतर के फिर सफ़ा पर आएगा, दूसरा चक्कर हो जाएगा। इस तरह 7वां चक्कर जो होगा मरवा पे पूरा होगा। हर चक्कर में मर्द के लिए इन दोनों हरे ट्यूबलाइट के दरमियान तेज़ी से चलना ये मसनून है। और अगर बहुत रश हो, ख़ास तौर से तवाफ़ ज़ियारत के बाद जो सही की जाती है, वो ऐसा रश रहता है कि आदमी को बिल्कुल हिलने की जगह नहीं होती। वो मजबूरी का मामला है, उसमें कोई हल नहीं। औरतों के लिए यहाँ पर कोई हुक्म नहीं है। वहाँ पर ना औरतों को रमल करना है, ना औरतों को अकड़ के चलना है तवाफ़ उम्रा में, और ना इन दोनों सुतूनों के दरमियान उनको तेज़ चलना है। औरत नॉर्मल रफ्तार से चले। 7वां चक्कर आपका मरवे पे पूरा हुआ, आपका पूरा हो गया उम्रा। उम्रे में आपने क्या किया? एहराम बांधा उम्रे की नियत से, तवाफ़ बैतुल्लाह शरीफ किया, तवाफ़ बैतुल्लाह के बाद 2 रकात नमाज आपने पढ़ी और उसके बाद आपने सफ़ा मरवा की सही कर ली। सही के साथ आपका उम्रा पूरा हो गया। अब ये जो आपने एहराम बांधा था, जब कभी भी एहराम बांधा जाए तो एहराम से निकलने का तरीका क्या है? निकलने का तरीका है अपने बालों को मुंडा, अपने बालों को मुंडा लेना, अपने पूरे बालों को मुंडा लेना। अब कसर करना है, बाल कतरवाना है, मेरा मारूजा है, उसकी भी इजाज़त है, बाल कतरवाने की भी इजाज़त है। लेकिन यहाँ बाल कितना संभाल के रखा तुमने?
अरे अल्लाह की बारगाह में जाकर अल्लाह के नाम पर मुड़ा दे अपना बाल पूरा। अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबा दुआ की है बाल के मुड़वाने वाले के लिए और कसर करने वाले की 34 मरतबा दुआ। तो 3 मरतबा रसूलुल्लाह की दुआएं चाहिए, 1 मरतबा चाहिए, 3 मरतबा बाल मुड़वाना। अब यहाँ एक मसला याद आया, जब कभी भी एहराम से निकलने के लिए बाल मुंडवाने की बात आती, अभी तो आपके बाल बड़े बड़े हैं, इसलिए बजाय खुद मुड़ने के हजाम के यहाँ चले जाए बार के हम वो अपने हिसाब से रेट लगाते हैं, वो वक्त का वही फायदा उठाते हैं। 2 मिनट में सर 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 करके ऐसा कौन सा उनका वो क्या रहता है अल्लाह मालूम, कितने भी बड़े बाल रहे 2-2.5 मिनट में 3 मिनट में वो साफ कर देता पूरा। अब उसके बाद जैसे ही आपका बाल निकला कट गया यानी हलक हो गया, इसको हलक कहते हैं। हलक यानी बाल मुंडाना, सर मुंडाना। ये हलक जैसे हुआ आप एहराम से बाहर हो, एहराम में आप दाखिल हुए थे, नियत की थी एहराम की और तलबिया पढ़ा था, ये एहराम में दाखिला था। और एहराम से निकलने का दरवाजा जो है अपने सर को मुंडा देना। जब जब सर के मुंडाने का मौका आए तो एक मसला याद रखो, हाजी अपना सर खुद अपने हाथ से मूंड सकता है, ये मसला याद रखिए। अपने हाथ से आप खुद भी अपना सर मूंड सकते हैं, इस हाल में आपको पूरी इजाजत है। हो गया, निकल गए आप। अब एहराम से आप निकले, गुस्ल कीजिए और जो आपकी पाबंदियां थी वो सब, खुशबू वगैरह की जो थी सब खत्म हो गई। ये हो गया आपका उम्र। और इसके बाद मेरे भाइयों हज बैतुल्लाह, हज बैतुल्लाह जो है वो 5 दिन की इबादत है। 8, 9, 10, 11, 12 इस 5 दिन की इबादत में आपको 7 की शाम में हज का एहराम बांधना है। जैसे आपने उम्रे का एहराम बांधा था, ऐ अल्लाह मैं एहराम बांधता हूँ उम्रे के लिए, आप मुझे इसको आसान फरमा दें, कबूल फरमा लें। अब जब आप हज का एहराम बांधेंगे तो आप नियत करेंगे अल्लाह मैं एहराम बांधता हूँ हज के लिए, मुझे आसान फरमा दे, कबूल फरमा दे। एहराम वैसे ही बांधा जाएगा। औरत खुदा ना खास्ता नापाक है तो वो भी एहराम बांध लेगी। हज बैतुल्लाह की पूरी इबादत मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मखसूस औकात में, बाज़ जगह हालत एहराम में और बाज़ जगह बगैर एहराम के रुकने का नाम हज बैतुल्लाह। आप समझ गए। 7 तारीख की शाम में आपने हज का एहराम बांधा, 8 तारीख को आपको मिना में क़याम करना है, ये सुन्नत एहराम की हालत में। एहराम आपने 7 को बांध लिया था, ये एहराम 3 दिन रहेगा, कम से कम 3 दिन रहेगा। 9 तारीख को वकूफ़ अरफात है, 10 तारीख को दोबारा मिना में आना है, 11 और 12 मिना में ठहरना है। अब एहराम बीच में कब उतरता है, जब उतर जाएगा तो वो इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात अल्लाह ने तौफीक दी तो अगले जुमे में अर्ज करेंगे कि हज बैतुल्लाह कितने। देखो यहाँ वहाँ पर एक बात का ख्याल रखना, न किसी से मसला पूछना और न किसी को मसला बताना, ये अपने जहन में रखना। हज अपने तौर से सीख के जाओ और जैसा यहाँ पर हमारे उलमा ने हमको सिखाया वैसा हमको हज करना है। वहाँ कौन क्या क्या कर रहा है, अब जाके इतने दिनों के बाद क्या क्या कर रहा है पर मैं याद कर, इतने दिन के बाद अब सऊदी को समझ में आया कि वहाँ पर फोटोग्राफी पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अब जाके उनको समझ में आया, बरसों से ये नाटक चल रहा था कि लोग जो हैं वो तवाफ कर रहे हैं और तवाफ करते करते अपना मोबाइल चालू करके अपनी सेल्फी ले रहे हैं। भाई ये तवाफ जो है इतना महंगा पड़ेगा हश्र के मैदान में, शर्म नहीं आती? अल्लाह के घर के साथ अपनी सेल्फी ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो वहां सेल्फी लेने गया है, जो हज करने गया है, वो अपनी निगाहें नीची करके अपना वो तवाफ करेगा और वहां अमल करेगा, सेल्फी ले रहा है। एक खातून को तो मैंने उम्रे के वक्त में, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, देखा, मुझे लगता है नई नई शादी हुई थी, वो मर्दूद अपनी बीवी के कांधे पर हाथ रख के वो तवाफ कर रहा था और अपनी सेल्फी ले रहा है। क्या बेगैरती है मुसलमानों, अल्लाह के अज़ाब को दावत देते हो। अब अल्लाह का शुक्र उन्होंने पाबंदी लगाया और अल्लाह करेगी पाबंदी हमेशा कायम रहे। और आखिरी में हज इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपको बता देंगे। जैसा पिछले हफ्ते छोटी मस्जिद वेलकम सोसाइटी बोरगांव नागपुर, ये 1200 स्क्वायर फुट पे बनी है
लेकिन नमाजियों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से नाकाफ़ी हो रही है, इसलिए मस्जिद कमेटी ने मस्जिद से मुत्तसिल एक मकान 1800 स्क्वायर फुट खरीद लिया है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है और अब तक 90 लाख अदा किए जा चुके हैं, 10 लाख रुपया अदा करना है। मस्जिद की तामीर के लिए जगह खरीदी गई है। जाहिर है कि ये मस्जिद की जो जगह होगी ये क़यामत तक मस्जिद रहेगी। सवाब जारिया का इससे बेहतर कोई दूसरा मौका नहीं हो सकता। ये किसी साहब का ये है, उनकी तबीयत ख़राब है, उन्होंने दुआए सेहत किया है। हम उनके लिए भी और उम्मत मुस्लिमा के सारे मरीज़ों के लिए दुआ करते अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तक़िला अता फरमाए। SIR के ताल्लुक़ से बेदारी कैंप जो है आज बरोज़ जुमा 17 अप्रैल रात 9 बजे दफ्तर जमीयतुल उलमा तकिया महबूब शाह ग्राउंड में SIR बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें आप लोग शिरकत करें।